तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के पहले 5 क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से सीखिएगा, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सो प्रूव दैट द फंक्शन दिस 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 0, -3 एंड 5। तो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल बात बताते हैं पहले तो आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, पर अगर इसको शो करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 पर इसको कैसे शो करना है। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी फंक्शन को अगर आपको कंटिन्यूअस शो करना है तो पहला स्टेप है उसकी लिमिट निकालिए, दूसरा स्टेप है उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए उस पॉइंट पर जहां पर आप कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं, और तीसरा स्टेप है अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। तो वही मैं भी करूंगा। सबसे पहले x बराबर 0 अगर मैं इस फंक्शन में पुट कर देता हूं तो 5 0 0 0 -3। आप यहां नहीं भी देखेंगे तब भी समझ आएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। 5 × 0 0 -3 इज -3। और अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं x टेंड्स टू 0 fx पे, तो पॉलिनोमियल में तो लिमिट निकालने में करना ही क्या होता है, जस्ट x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की जगह 0 पुट करेंगे, 5 0 0 0 -3 अगेन -3। सो आपने देखा लिमिट भी -3 है और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी -3 है, दोनों -3 है। तो यहाँ पर तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 0 पर। सेम प्रोसीजर कीजिए -3 के लिए और 5 के लिए भी। तो क्या करेंगे, पहले -3 यहाँ पर पुट कीजिए। तो 5 × -3 -15 और -3 -18। और जब आप लिमिट निकालोगे तभी भी आपने यहाँ -3 ही पुट करना है। देख लीजिए यहाँ पर करके दिखा रखा है। तो पॉलिनोमियल के केस में तो वो अलग हो ही नहीं सकता, वो तो सेम ही आएगा। तो फालतू मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन पे। सेम आप x की वैल्यू 5 के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपको f5 निकालना है तो f5 का मतलब है सीधा यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। तो 5 5 25 -3 22। और लिमिट निकालनी है 5 पे तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू फंक्शन में x की जगह 5 पुट किया जाएगा, 5 5 25 -3 22। तो आपने देखा कि लिमिट भी वही आई जो फंक्शन की वैल्यू है, करेक्ट। तो इसमें तो ज्यादा कुछ सीखने को था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल एट x = 3। फिर से मैं कहूंगा इसमें ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप पहले x की जगह 3 पुट कीजिए। 2 × 3² इज 9, 9 to the 18 -1 दैट इज 17। और लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू 2x² -1, और जहां x है उसकी जगह फिर से 3 ही पुट करना है, ये फिर से 17 आएगा। तो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। करने का तरीका हमने आपको बता दिया। 2 साइडेड लिमिट्स पॉलिनोमियल में निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आपको आगे बताएंगे मॉडुलस फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनमें 2 साइडेड लिमिट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कहते हैं कि इनकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन कीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, जब कहता है एग्जामिन कीजिए तो उसने आपको कोई नंबर नहीं दिया जहां पे आप कंटिन्यूटी चेक कर पाए। पिछले क्वेश्चन की तरह आप सारे रियल नंबर्स के लिए उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो देखिएगा पहला पार्ट, ए पार्ट, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और आपसे कह रहे हैं कि इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताइए। तो हमने कहा मान लिया जाए कोई भी रियल नंबर k है और मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू k fx, इजंट इट, लिमिट x टेंड्स टू k fx, लिमिट x टेंड्स टू k fx की वैल्यू पुट कर दी। fx की वैल्यू कितनी है, x -5 है, ये f लिखने की जरूरत नहीं है, x -5 है। और जस्ट सिंपली आप x की जगह जब k पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा k -5। मेरी बात समझ में आ गई। x की जगह k पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो आंसर आएगा k -5। इसी तरीके से जब आपसे कहा जाएगा कि fk की वैल्यू निकालिए, तो fk की वैल्यू क्या होगी, fk का मतलब होता है कि जहां पर भी x है वहां पर हमको k पुट करना है। तो fk की वैल्यू होगी x -5 की जगह जहां पर भी x है वहां पर k पुट कर देंगे तो वैल्यू होगी k -5। तो आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू
और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम है, आनी भी थी, पॉलिनोमियल है, तो इसलिए कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट है एफ एक्स इजकल टू 1/x माइनस 5। एफ एक्स इजकल टू 1/x माइनस 5। आप देखिए अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x की वैल्यू 5 छोड़कर कोई भी k ले लीजिए, तो जब आप इसमें एफ के निकालेंगे तो आएगा 1/k माइनस 5, इजंट इट। और लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स निकालेंगे तो भी 1/k माइनस 5 आएगा। तो दोनों तो सेम ही आ गए, तो ये भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी गारंटीड कंटिन्यूस होगा अंडर द कंडीशन दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो हमने देखा x माइनस 5 कंटिन्यूस है, तो पक्की गारंटी है कि 1/x माइनस 5 भी कंटिन्यूस होगा, बस शर्त यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ गए बात को। और इसका बकायदा से जो प्रूव है वो मैंने बता दिया आपको। लिमिट में x की जगह k पुट करना है और एफ के, और ये दोनों होने चाहिए बराबर, जो कि होंगे ही बराबर। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, x² माइनस 25/x प्लस 5। तो यहां पर आपको डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालने में और लिमिट निकालने में क्या अंतर होता है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा इस बात को, पहले की पहले ही कंडीशन दी हुई है कि x आपका 5 नहीं हो सकता। वो तो ठीक है, क्योंकि अगर x 5 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो 5 पे तो ये कंटिन्यूस है ही नहीं। आई बात समझ में। अब बात करते हैं डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालने पे। तो अगर आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जो कि यहां पर निकाली गई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपने एक नंबर चुना c या k जो कि -5 नहीं है। -5 होने पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू आएगी c² माइनस 25/c प्लस 5। सही बात है। और c² माइनस 25 होगा c प्लस 5 c माइनस 5/c प्लस 5। ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये आपका c प्लस 5 इंटू c माइनस 5/c प्लस 5, इसको आप कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो बचा फंक्शन की वैल्यू वो है c माइनस 5, ठीक है। और अब अगर हम निकालेंगे लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज, देखिए फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है और अब x² माइनस 25 हो गया x प्लस 5 x माइनस 5/x प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 5 कटा और आंसर आया लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5, और अब x की जगह c पुट कर दिया जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर इसमें क्या नई बात थी, आप कह रहे थे कि फर्क बताएंगे लिमिट में और फंक्शन की वैल्यू में। यही बात है जो कि बहुत ही तजुर्बे वाली आंखों को ही पता चलती है ठीक है। तो अब आपको भी ये तजुर्बा दे देते हैं। लिमिट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम पूरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे x को x ही रहने दिया, पूरा सिंप्लीफाई किया, ऊपर नीचे कैंसिल किया, और जब सिंप्लीफाई हो गया उसके बाद x की वैल्यू c पुट की जाती है, c a b जो भी आपने लिया है। और जब हम फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं तो हम उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं, पहले ही उसमें हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट ही हमने यहाँ पर c वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व किया और उससे आंसर निकाले। ये फर्क है, और ये फर्क अभी मैटर नहीं कर रहा है, पर आगे जाकर यही चीजें जब BSc MSc करते हैं और कैलकुलस पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू c पे निकालनी है तो सीधा ही x की जगह c पुट कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है क्या है। और जब लिमिट निकालनी है तो लिमिट निकालने के लिए पहले सिंप्लीफाई किया जाता है और फिर जाकर वैल्यू पुट की जाती है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं कह देता कि x बराबर 5 पर x बराबर -5 पर लिमिट निकाल के दिखाइए, तो आप लिमिट एक्चुअली निकाल सकते थे। क्यों निकाल सकते थे? क्योंकि जब आपने ये सब कैंसिल कर दिया उसके बाद ही आपने वैल्यू पुट करनी थी, तो आंसर आ जाता -5 -10 आता कि नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कैंसिल किया और फिर जाके वैल्यू पुट की।
पर अगर आप फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू -5 पे निकालने का प्रयास करते तो आप यहाँ -5 लिखते डिनोमिनेटर में और इधर -5 लिखते, तो 0 इंटू सी माइनस 5, 0 इंटू -10 अपॉन 0, 0 से 0 नहीं काट सकते, वो मैथ्स का रूल नहीं है, तो इस केस में आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर आपको ये ज्ञान की बात मिली है, इसको ध्यान रखिएगा, लिमिट एग्जिस्ट करती पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। हमें बताना है इस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में। तो मॉडुलस फंक्शन की खासियत क्या होती है? खासियत यही होती है कि अगर आपको कभी भी मॉडुलस एक्स की स्टडी करनी है तो मॉडुलस एक्स की दो वैल्यूज हैं। मॉडुलस एक्स बराबर होता है -x के अंडर द कंडीशन दैट x इज लेस देन 0। जब x 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x की वैल्यू -x होगी, और मॉडुलस x की वैल्यू +x होती है अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो, तो दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब यही कंडीशन ऐसे क्वेश्चंस में मॉडुलस x माइनस कोई भी नंबर है, सेम है। ऊपर आप देखिए इस टर्म का नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव, और नीचे आप देखिए तो यही टर्म एज इट इज लिखी है। और ये कंडीशन कब है? जब ये अंदर वाली पूरी टर्म, यहां पर तो x था, अंदर वाली पूरी टर्म लेस देन 0 हो। तो जब x माइनस 5 लेस देन 0 होगा तो x किससे लेस देन होगा? 5 से ही तो लेस देन होगा, x माइनस 5 लेस देन 0। जैसे यहां पर है x लेस देन 0, ये x लेस देन 0, यहां पर है x माइनस 5 लेस देन 0, तो x लेस देन होगा 5 के, समझ गए? और सिमिलरली यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 5 के, सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी सारे रियल नंबर्स के लिए। तो हमने कहा मान लिया जाए वो रियल नंबर है c जिस पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो 3 केस बने। पहला केस कि वो जो c है वो 5 से छोटा हो। आप समझ गए मेरी बात? इस 5 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस प्रकार हम चेक कर रहे हैं एक मॉडुलस फंक्शन के लिए? पहले हमने कहा एक c जो इस 5 से छोटा हो, पहले उस पे कंटिन्यूटी चेक होगी, फिर c जो इस 5 के बराबर हो उस पे कंटिन्यूटी चेक होगी, और फिर c जो इस 5 से बड़ा हो उस पर कंटिन्यूटी चेक होगी। क्योंकि नंबर लाइन पर 3 ही प्रकार के नंबर हो सकते हैं, या तो नंबर होगा 5, या तो 5 से छोटा, या तो 5 से बड़ा। हम तीनों प्रकार के नंबर के लिए अगर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तो इसका मतलब है सभी रियल नंबर्स के लिए हमने कंटिन्यूटी चेक कर दी है। तो पहला केस जब c 5 से हो छोटा, तो ऑब्वियसली जब c 5 से होगा छोटा तो ये वाला फंक्शन हमको यूज करना है ना? जब नंबर 5 से छोटा हो तो ये वाला फंक्शन हमको यूज करना है। तो फंक्शन हमें यूज करना है 5 माइनस एक्स, fx हो गया 5 माइनस एक्स। इतना तो क्लियर हो गया। अब इस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट c पर क्या होगी? सिंपल सी बात है, आप x की जगह पुट कर देंगे c है, तो ये पॉलिनोमियल ही, अब तो ये पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन की वैल्यू c पर होगी 5 माइनस c। इसी तरीके से जब लिमिट निकालेंगे पॉइंट c पर, सिंपली आप x की जगह पुट कर देंगे c और वो बन जाएगा 5 माइनस c, जैसा हमने पॉलिनोमियल्स के लिए सीखा। और ये दोनों हो गए इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है जब भी c 5 से छोटा है। तो बात समझ में आ गई। अगली बात, जब नंबर 5 के इक्वल हो, यहां पे पढ़ लीजिए ध्यान से, इक्वल का साइन है, तो जब नंबर 5 के इक्वल हो तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे x माइनस 5। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं x माइनस 5 की। फंक्शन है x माइनस 5 और हमने इस बार c की वैल्यू कितनी ली है जी? हमने इस बार c की वैल्यू ली है 5। ठीक है, तो डायरेक्ट सी बात है, पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं 5 पर। 5 पर क्या वैल्यू आएगी? 0। बात क्लियर हुई? अब देखिए मैं आपको एक बड़ी खास बात बताऊंगा। ये लीजिए, यहां पर है 5, नंबर 5, और हमने कहा जब भी नंबर 5 से होंगे छोटे तो फंक्शन की वैल्यू होगी 5 माइनस एक्स। तो इस 5 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है 5 माइनस एक्स, है कि नहीं?
यानी कि जब भी x की वैल्यू है 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 कोई भी यहाँ का नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू है 5 - x। इसी तरीके से हमने कहा जब x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है x - 5। यानी इस 5 के राइट साइड में तो हुए 5 से बड़े नंबर, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जब भी x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू है x - 5। तो ऐसे केसेस में जब आपके पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं उसके जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है और जस्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो ऐसे केस में हमें दोनों तरफ लिमिट निकालनी पड़ती है। दोनों तरफ लिमिट यानी LHL भी और RHL भी। और अगर LHL RHL दोनों इक्वल आता है तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, if at the point at which you want to calculate the limit, just left to that point the function has different value, that is there is a different function, and at just right the value of function is different. So in that case we need to find LHL and RHL both, and if LHL and RHL both are equal, only in that case we'll say that function exists, the value of function exists. Okay, so let us see whether the limit exists or not. सबसे पहले हमने निकाला है लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर छोटा सा माइनस फंक्शन, ये सब 11वीं क्लास में सीखा है ना। और अब लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाली लिमिट है तो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लेंगे 5 - x, राइट। यहाँ x की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 - 5 हो जाएगा 0, और 0 होते ही यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए 5 के ऊपर लगाया छोटा सा प्लस। ओके, और अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और छोटा सा प्लस है। फंक्शन कौन सा लेंगे? फंक्शन भी राइट वाला लेंगे, राइट वाला फंक्शन यानी x - 5। अब इसमें x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 0, ये भी 0। तो अब हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आए बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और फंक्शन की वैल्यू तो पहले ही 0 निकाली जा चुकी है 5 पे, isn't it? नहीं निकाली, ये निकाली। देखो f5 इज सिंपली इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट 5। फंक्शन कौन सा ले रहे थे हम? जब इक्वल था कौन सा फंक्शन ले रहे थे? देखते हैं, इक्वल पे x - 5 ले रहे थे। तो फंक्शन है x - 5 और उसमें x की वैल्यू 5 ही पुट करनी है, तो 5 - 5 0। ठीक है, अगर दिमाग चकरा रहा है तो एक बार फिर से देखिए मैंने क्या क्या बताया, समझ आ जाएगा। एक बार समझ गए कोई भी मॉडुलस फंक्शन आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। और अब लास्ट आता है ये वाला केस जब x ग्रेटर देन 5 है। ओके, व्हेन c इज ग्रेटर देन 5, तो देखते हैं उसके लिए। तो c ग्रेटर देन 5 है, यहां पर हमने लिया 5 और ग्रेटर देन 5 यानी 5 का राइट साइड, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू थी x - 5। ठीक है जी, तो अब लिमिट निकालेंगे इस पे। लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन कौन सा लिया? x - 5। ओके, इस f को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली x की जगह c पुट कर देंगे। ये वैसा ही है जैसा ये था ना आपका, ये वाला था जब c < 5 था, तो सेम वैसे ही हो जाएगा। सिंपली आपने x की जगह c पुट करना है, हो जाएगा c - 5, तो ये आपकी लिमिट हो गई। ओके, और फंक्शन की वैल्यू क्या है c ग्रेटर देन 5 पर? तो c ग्रेटर देन 5 पर फंक्शन की वैल्यू है c - 5। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू थी x - 5, आपने जस्ट x की जगह क्या पुट करना है? c पुट करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी c - 5। आई होप क्लियर है। इस पे दो तरफ की लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। दो तरफ की लिमिट सिर्फ वहां पर निकालनी है जहां पर फंक्शन बाइफरकेट हो रहा है। ठीक है, अभी हम 5 पे नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं किसी पॉइंट C पर जो 5 से बड़ा है। और देखिए C के लेफ्ट में भी x - 5 वैल्यू है, C के राइट में भी x - 5 वैल्यू है, क्योंकि यहाँ तो पूरा x - 5 का ही राज है ना। तो C के लेफ्ट में और C के राइट में दोनों जगह x - 5 ही वैल्यू है, तो दो तरफ लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता थी तब जब 5 में लिमिट निकाल रहे थे, क्योंकि 5 के लेफ्ट में 5 - x था, है ना, और राइट में x - 5 था। सिंपली जस्ट इसमें x की जगह c पुट कर देना है, एक पॉलिनोमियल की तरह सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि मॉडुलस x - 5 भी कंटिन्यूअस है
और यहाँ से फैक्ट की बात बताते हैं कि मॉडुलस फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा ध्यान रखें इस बात को। दो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x बराबर n पर, जहां n पॉजिटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू n, n पे निकालना है ना, तो वो होगा जहां पर x है उसकी जगह n पुट कर देंगे, n की पावर n। बात समझ में आ गई। और अब आगे फंक्शन की वैल्यू n पर क्या होगी, तो सिंपली आपको जस्ट x की जगह n पुट करना है, तो फंक्शन की वैल्यू n पर भी वही होगी, n की पावर n, इजंट इट। तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की तरह ही सॉल्व होगा, यानी सिंपली जस्ट चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तब भी x की जगह n पुट करना है, चाहे आप लिमिट निकाल रहे हैं तब भी आपको x की जगह n पुट करना है, तो हमेशा ये इक्वल ही आएगा। तो ये हो गया जी आपका कंटिन्यूअस, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, सिंपल सी बात है। या तो डायरेक्ट लिख दो, सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस, खेल खत्म। 1 मार्क्स से ज़्यादा का क्या क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो एक फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स। अच्छा, तो फंक्शन देखिए, मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ पहले। तो जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x, और जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा यानी 1 के राइट में, तो फंक्शन की वैल्यू है 5। तो यानी कि 1 पर बाइफर्केशन है, राइट। 1 के लेफ्ट में वैल्यू है x और 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू है 5। तो क्या ये 0 पर कंटिन्यूअस है? पहला प्रश्न है, क्या ये 0 पर कंटिन्यूअस है? तो मैं बताता हूं जी, 0 तो यहां पर होगा कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, 0 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है। 0 के जस्ट राइट में भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है। तो फिर गारंटीड है, यहां तो बाइफर्केशन है नहीं, ये तो हो ही जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। और ना ही यहां पर दो तरफ की लिमिट निकालने की भी आवश्यकता है। देख लेते हैं यहां पर। तो 0 पर हमने लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज x, और फिर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर कोई कहे डायरेक्ट वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वैल्यू क्या है, तो फिर उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, जो एफ एक्स है उसमें x की जगह 0 पुट कर देना है। और एफ एक्स आपका है क्या? एफ एक्स आपका है x, तो इस x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हो गया ना दोनों बराबर, सुपर सिंपल। फिर क्या कहते हैं जी क्वेश्चन में, कहते हैं 1 पर कंटिन्यूअस होगा क्या? अब देखिए 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो दो तरफ की लिमिट निकालनी पड़ेगी, LHL भी और RHL भी, क्योंकि 1 पर बाइफर्केशन है। 1 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 1 के जस्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, इजंट इट। तो मैंने पहले निकाला लिमिट, देखो लिखने का तरीका, वो क्वेश्चन फिनिश हो गया, उसको छोड़ देना है। अब आगे x बराबर 1 पर हम देख रहे हैं, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स इस फंक्शन के लिए लिमिट। सो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1, सॉरी x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? x, और जस्ट हम इस x की जगह 1 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 1 आ गई। सिमिलरली हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और क्या है वहां पर फंक्शन की वैल्यू राइट साइड में, राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 5। एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट खुद कांस्टेंट के ही बराबर होती है। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? नहीं। अगर ये इक्वल ही नहीं है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस हो कैसे सकता है? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, ठीक है। अब x बराबर 2 की बात करते हैं। फिर से मैंने लाइन बनाई, यहां पर है 1, 2 कहां पर होगा? 2 होगा यहां पर। अच्छा, 1 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 5 थी, और लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू x थी। हमें 2 पे निकालनी है, हमें 2 पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो 2 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू 5 है, 2 के जस्ट राइट में भी फंक्शन की वैल्यू 5 है, यानी 2 पर दो तरफ की लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरफ की लिमिट निकालनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स निकाला,
निकाल के दिखा देते हैं आपको। वैसे 11th क्लास में है, पर अब आप में से पता नहीं कितनों को आता है कितनों को नहीं आता। लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन कितना है 5। अब कांस्टेंट की लिमिट निकालनी है तो कांस्टेंट ही होगा, तो 5 ही हो गया। अब ये तो हो गई लिमिट है 5। फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 5। और अगर इसमें मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, यही तो करते हैं ना, x की जगह 2 पुट कर दूं, तब भी ये 5 ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होते हैं। यहाँ पे कहीं x है नहीं जिसमें आप 2 पुट करें और ये मल्टीप्लाई या कुछ होकर ये बदल जाए। तो लिमिट भी 5, फंक्शन भी 5, दोनों इक्वल, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस है। यहीं से एक और बात बता देते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। तो 3 बातें तो मैंने बताई। क्या क्या बताया? पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस, सेकंड मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, एंड थर्ड कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। एक और बात बताई थी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूस होता है, अंडर द कॉन्स्टेंट दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।